बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि गर्भगृह में रामलला की मूर्ति स्थापित करने के लिए 3 मूर्तियां बनाई गई थीं। शास्त्रों में वर्णन है नीलांबुजम श्यामम कोमलांगम, इसलिए श्यामल रंग की यानी काले रंग की श्री राम की मूर्ति को गर्भगृह में स्थान दिया गया है। आपको बताते चलें कि उत्तर भारत में ज़्यादातर मूर्तियां सफ़ेद संगमरमर या अष्टधातु से बनाई जाती हैं, लेकिन दक्षिण भारत में मूर्तियां श्याम रंग की होती हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि गर्भगृह में स्थापित करने के लिए जिन मूर्तियों का चयन नहीं हुआ, वो जो बाकी बची 2 मूर्तियां हैं उनका क्या होगा। तो हम आपको बता देते हैं कि अलंकृत रामलला के दूसरे विग्रह की तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है। इसे प्रथम तल पर लगाया जा सकता है। इस मूर्ति को श्री सत्यनारायण पांडे ने बनाया है। ये उन 3 मूर्तियों में शामिल है जिन्हें गर्भगृह में स्थापित करने के लिए बनाया गया था, मगर कर्नाटका के मूर्तिकार अरुण योगीराज की मूर्ति गर्भगृह के लिए चुन ली गई। अब बाकी बची 2 मूर्तियों को मंदिर में अलग जगहों पर लगाया जाएगा। सफ़ेद रंग की ये जो दूसरी मूर्ति है ये पहले तल पर लगाई जाएगी। दूसरी मूर्ति की सामने आई तस्वीर में दिख रहा है कि वो श्वेत वर्ण की है। इसमें भगवान राम के चरणों में हनुमान जी भी विराजित हैं। वहीं भगवान विष्णु के अवतारों को चारों तरफ बनाया गया है। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं: मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, भगवान राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध और 10वां कल्कि अवतार की आकृतियां भी बनाई गई हैं। जबकि जो तीसरी प्रतिमा है उसकी तस्वीरें अभी सामने नहीं आई हैं। तीसरा जो विग्रह है उसके बारे में प्रतीक्षा हो रही है। इसे कर्नाटका के गणेश भट्ट ने बनाया है। हालांकि तीसरी मूर्ति भी तैयार है, लेकिन अभी उसकी तस्वीर को सबके सामने नहीं लाया गया है। बताया जा रहा है कि उसे भी राम मंदिर में ही स्थापित किया जाएगा। और ये जो मूर्ति लगाई गई है इसकी जो ऊंचाई रखी गई है 51 इंच है, 51 इंचेस। इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं। अमूमन अगर हम भारत में किसी भी 5 साल के औसत बच्चे को लें तो उसकी जो लंबाई है, ऊंचाई है, वो करीब 50-51 इंच के आसपास होती है। साथ ही 51 अंक शुभ भी माना जाता है। यही वजह है कि गर्भगृह में स्थापित होने वाली जो मूर्ति है उसका आकार भी 51 इंच रखा गया है। गर्भगृह में स्थापित जो मूर्ति का निर्माण है वो आप जानते ही हैं शालिग्राम पत्थर को तराश कर हुआ है। आपको बताते चलें कि आमतौर पर नदियों की तलहटी में पाया जाने वाला शालिग्राम एक तरह का जीवाश्म पत्थर कहलाता है। श्याम शिला की ये जो आयु है इसकी हज़ारों हज़ार साल होती है और ये जलरोधी भी होता है। इसी कारण से चंदन और रोली लगने के बाद भी मूर्ति की चमक सालों साल तक इसी तरह बनी रहती है। उम्मीद है रामलला की मूर्ति के बारे में जो जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं वो आपको अच्छी लग रही होंगी। इन्हें आप शेयर भी कर रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे होंगे। और साथ ही मैं आपको आगे भी बताता रहूँगा कि अयोध्या में जो ये अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है इस मंदिर की, इसमें आगे अब और क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, क्योंकि अभी तो एक शुरुआत है। अभी बहुत कुछ ऐसा आगे होना बाकी है जिसके बारे में आप जानने के इच्छुक होंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही मेरे जो वीडियोस आ रहे हैं आप उन्हें शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ये जानकारी पहुंचा सकें।